गुरदासपुर मीटिंग के लिए तैयार हो? क्रिश्चियन लोगों के लिए और है ही क्या है। पार्टीज में हम जाते नहीं हैं, नाइट क्लब्स में हम जाते नहीं हैं, यही हमारी लाइफ है। जब क्रूसेड आए तो परिवारों समेत पूरी तरह से तैयार होके आया करो जरा खुदाबंद के नाम को महिमा देने के लिए। आमीन। यही तो बरकत लेने का तरीका है, यही तो परमेश्वर को खुश करने का तरीका है कि आप जा रहे हैं क्रूसेड के ऊपर, चाहे आपको हीलिंग की जरूरत नहीं है, आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वहां पे बीमार लोग आएंगे और उनको हीलिंग की जरूरत है। आज जो प्रार्थना हमने की है पुलपिट पे आने के तुरंत बाद, उस प्रार्थना को फिर से इंटरनेट पे दोबारा जाके सुने। उसमें मैंने आपको भेद दिए हैं, कैसे पवित्र आत्मा बात करता है लोगों से। ओके, किस तरह से वो आपको बढ़ाता है, आपके लेवल को किस तरह से वो इंक्रीज करता है। वो बड़ी मध्यम बात होती है, परमेश्वर बड़ी मध्यम बात आपके दिल में करता है, बड़ी धीरे से करता है, लेकिन हम उसे इग्नोर करते हैं, ओवर रूल कर देते हैं, अपने शरीर की बात सुनते हैं, उसे नकार देते हैं। और वही वो टाइम होता है जहां हम ग्रो करेंगे या नहीं करेंगे, परमेश्वर डिसाइड करता है। अब हो सकता है एक ही स्पिरिचुअल उम्र में 10 साल रहे, स्पिरिट में आपकी उम्र 15 साल है, और हो सकता है 10 साल 15 साल बीत जाने पर भी जहां आप 25-30 के होने चाहिए थे, अभी भी आप 15 साल के हैं, क्योंकि आपने परमेश्वर की आवाज को सुनना बंद कर दिया। आप 15 साल के इसलिए हुए क्योंकि तब आप परमेश्वर की आवाज को सुनते थे। अब आप जब थोड़ा बड़े हो गए, आपने उसकी आवाज को सुनना बंद कर दिया और आपने अपने शरीर की आवाज को सुना और समझा। दाऊद इसीलिए मरा, क्योंकि मरा वो वाला मरा नहीं, परमेश्वर में जब आप हट जाते हैं और उसके प्रेजेंस में आप गुनाह करते हैं, वो मरा ही होता है। आदम शारीरिक रूप से नहीं मरा था, जब उसने गुनाह किया वो आत्मिक रूप से मर गया था। इसलिए साल्वेशन को सबसे बड़ा मिरेकल कहते हैं। आपकी हीलिंग यहीं रह जाएगी। आप हील हैं, आज कैंसर से चंगे हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब आप अमर तो नहीं हुए। मरना तो है ही, किसी को 85 साल में, किसी को 100 साल में, किसी को 70 में, किसी को 110 में, 120 में, सबको जाना है। तो वो हील मिरेकल तो इस धरती तक रह जाएगा, ऊपर क्या जाएगा? वो साल्वेशन, वो उद्धार ऊपर जाएगा। इसलिए साल्वेशन को चमत्कारों का चमत्कार कहा जाता है, इसलिए साल्वेशन को, मुक्ति को सबसे बड़ा मिरेकल बोला जाता है। हालेलुया। जब आप सेव होते हैं, जब आप परमेश्वर में बचते हैं, और सेव होने का मतलब शरीर सेव होना, स्पिरिट सेव होना, जनरेशनल कर्सेस से फ्री होना, यह भी होता है, और आत्मिक रूप से सेव होना और अनंत जीवन के वारिस होना, यह भी होता है। क्यों साल्वेशन पर जोर दिया जाता है और सबसे कम ध्यान लोगों का इस साल्वेशन पर होता है कि नहीं नहीं, हीलिंग डिलीवरेंस चाहिए, साल्वेशन की कोई बात नहीं है। साल्वेशन में लगता है कि ये कहानियां हैं, कथाएं हैं, और ऊपर जीवन होगा। ऊपर किसने देखा? नीचे पहले जीवन होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा क्लियरली बोला है, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। परमेश्वर का राज्य मन फिराने से तुम उसमें प्रवेश कर सकते हो। परमेश्वर ने एक और बात बोली है, उसने कहा कि आप जानते हैं अगर परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम करना है, बड़ा काम करना है, वो छोटी छोटी बातें आपसे करेगा। अगर उसने बड़ा काम आपकी लाइफ में करना है, वो आपकी डेली लाइफ के ऊपर काम करेगा। आप बैठकर नेटफ्लिक्स देख रहे होंगे और परमेश्वर का आत्मा बोलेगा मत देख। आप टीवी देख रहे होंगे, परमेश्वर की, और वो आवाज प्रेशर के साथ नहीं आएगी, ऐसा नहीं आएगी, जस्ट एक धीमी सी आवाज होगी आपके अंदर। आप उसे इग्नोर कर सकते हैं बड़े आराम से, और वो आपको दोबारा आवाज नहीं लगाएगा। वो आवाज भारी नहीं होगी, वो आवाज जोर से नहीं आएगी,
उस आवाज अगर आप नहीं मानेंगे तो आपका गला नहीं दबा देगी। वो शैतान है जो ऐसा करता है। परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। आपने कभी नहीं देखा होगा किसी क्रिश्चियन के ऊपर पवित्र आत्मा आए और वो खेलने लगे और चर्च में लेके गए और मालूम हो कि इसमें तो पवित्र आत्मा आता है। जीसस ने कहा, मैं किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं आता हूं। जब तुम मुझे पुकारोगे, मेरे प्यासे होवोगे, मुझे बुलाओगे, तब मैं आऊंगा। चोर डाकू तुम्हारे घर में पूछ के नहीं आते, वो ऊपर से आते हैं। इसलिए आप परमेश्वर की आत्मा को कभी नहीं देखोगे कि वो किसी पे आ जाए और उसको पता ना हो कि ये परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है। उसको चर्च जाके बताओ कि मेरे अंदर तो पवित्र आत्मा है। लेकिन भूतों के बारे में आप ऐसे ही सुनोगे कि इसके अंदर फलाना है, इसके अंदर धमकानी है। आप ऐसे ही सुनोगे। क्यों? क्योंकि वो चोर और डाकू है। वो पूछ के नहीं आए। क्योंकि आपका घर, जब आप अपने घर में जाते हैं, आप गुआंढी के पड़ोसी के पास से होकर आप दीवार फांद कर नहीं जाते हैं, आप अपने घर में फ्रंट से जाते हैं। जब जीसस आपके रियल घर में, जो उसका आप रियल घर है, जब आता है, वो फ्रंट से आता है और पूछता है, क्या तू अपने हृदय में मुझे जगह देगा? जब आप बोलते हैं हाँ मैं दूंगा और पापों को मानूंगा, तब पवित्र आत्मा आपके हृदय में आता है। इससे मालूम होता है कि वो आपका असली बाप है और आप उसके असली घर है। पता चलता है।